साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रियल लाइफ स्टोरी पर बात करने वाले हैं। एडवोकेट इमदादुर रहमान की रिसर्च से निकला एक ऐसा केस जहां एक पक्का मर्डर केस कोर्ट में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि उन्होंने एक ब्लाइंड मर्डर को डायरेक्ट एविडेंस से सॉल्व कर दिया है, लेकिन लॉ की बारीकियां और लॉजिक ने उस कहानी की परतें ही उधेड़ दी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कभी-कभी कानून की मोटी-मोटी किताबों से ज्यादा ताकतवर आपकी कॉमन सेंस और लॉजिक होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, चलिए सीधे केस में उतरते हैं। ये एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था जिसे पुलिस ने सुलझाने का दावा किया था। कहने को उनके पास एक आई विटनेस था और तो और मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो चुका था। पहली नजर में तो कहानी एकदम सॉलिड लग रही थी। प्रोसिक्यूशन की कहानी सुनने में एकदम परफेक्ट थी। सोचिए, एक आई विटनेस है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसने आरोपी की पहचान भी कर ली और फिर पुलिस ने उसी की निशानदेही पर हथियार भी रिकवर कर लिया। मतलब पहली नजर में तो ये एक ओपन एंड शट केस लगता था जिसमें सजा होना लगभग तय था। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे लॉ की बारीकियां और एक धारदार क्रॉस एग्जामिनेशन ने इस मजबूत दिख रही कहानी के धागे एक एक करके खोल दिए। असली दिमागी खेल यहीं से शुरू होता है। पहला बड़ा झोल एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली डिटेल में सामने आया, मोटरसाइकिल का नंबर। प्रोसिक्यूशन की कहानी के मुताबिक विटनेस मोटरसाइकिल नंबर 117 पर आया था, लेकिन जब कोर्ट में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो मोटरसाइकिल नंबर 372 पर था। अब सोचिए, अगर कहानी की शुरुआत ही गड़बड़ है तो पूरी कहानी पर शक का घेरा तो बनना ही था। इसके बाद एक और बड़ी गड़बड़ सामने आई और वो थी घटना की जगह को लेकर। पुलिस का बनाया हुआ नक्शा नज़ीरी यानी जो साइट प्लान था वो घटना को पॉइंट ए पर दिखा रहा था, लेकिन विटनेस ने अपनी गवाही में घटना की जगह पॉइंट बी बताई जो कि बिल्कुल अलग थी। अब सवाल ये था कि भाई असल में क्राइम हुआ कहाँ था। और ये देखिए, ये इस केस की सबसे बड़ी खामी थी। आई विटनेस ने कोर्ट में क्या कहा? मैंने जानलेवा चोट सिर पर लगते हुए देखी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मौत का कारण सीने में लगी चोट थी और सिर पर तो कोई चोट थी ही नहीं। यहाँ मेडिकल एविडेंस ने गवाह की आंखों देखी कहानी को पूरी तरह से झुठला दिया। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि जब कहानी में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हों और कोई भी न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट गवाह ना हो, तो पुलिस की कहानी पर हमेशा एक रीजनेबल डाउट यानी एक वाजिब शक बना रहता है। और क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। चलिए अब इस केस के नतीजे पर चलते हैं और एक बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क को समझते हैं जो इस केस ने हमारे सामने रखा। ये फर्क है डिस्चार्ज और एक्विटल के बीच का। डिस्चार्ज का मतलब सीधे शब्दों में ये है कि कोर्ट को लगता है कि केस में इतना दम ही नहीं है कि उस पर ट्रायल चलाया जा सके, इसीलिए केस को ट्रायल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये केस की कमजोर बुनियाद की वजह से होता है। और दूसरी तरफ है एक्विटल यानी बरी होना। ये तब होता है जब एक पूरा ट्रायल चलता है, सारे सबूतों और गवाहों को बारीकी से परखा जाता है और उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी दोषी नहीं है। ये फैसला केस के मेरिट पर होता है, सबूतों की बुनियाद पर। तो ये स्लाइड एकदम साफ कर देती है कि डिस्चार्ज एक तरह की टेक्निकल जीत है जहां बात ट्रायल तक पहुंची ही नहीं, जबकि एक्विटल एक क्लीन विक्ट्री है जहां आरोपी पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद बेगुनाह साबित होता है। इसीलिए एक्विटल को एक ज्यादा मजबूत और निर्णायक नतीजा माना जाता है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि भारत के नए क्रिमिनल कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ठीक इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की खामियों को दूर करने के लिए लाए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल यही है कि भविष्य में इस तरह के मनगढ़ंत सबूतों और झूठी कहानियों को कैसे रोका जाएगा। नए कानून इस मुश्किल का क्या जवाब देते हैं? इस टेबल में बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। नए कानून जैसे BNSS का सेक्शन 23 अब पुलिस रिकवरी की वीडियोग्राफी को जरूरी बनाता है। मतलब अब सिर्फ कागज पर नहीं दिखाना होगा। इसी तरह सेक्शन 180 के तहत गवाहों के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या गवाह का बाद में अपनी बात से पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो चलिए इस पूरे विश्लेषण से मिले सबसे जरूरी सबक को एक साथ देख लेते हैं। आखिर इस केस से हमारे लिए की टेकअवेज क्या है? इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। कोर्ट में असली जीत सिर्फ सेक्शन रटने से नहीं, बल्कि फैक्ट्स पर लॉजिक लगाने से मिलती है। सबूतों में छुपे कॉन्ट्राडिक्शंस को पकड़ना, क्रॉस एग्जामिनेशन की ताकत को समझना और रीजनेबल डाउट के सिद्धांत का इस्तेमाल करना ही असली कानूनी समझ है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस केस के बारे में जानने के बाद क्या पुलिस द्वारा पेश की गई हर रिकवरी मेमो या हर कहानी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल हमें सिखाता है कि हर सबूत को हमेशा शक की नज़र से परखना कितना ज़रूरी है।